अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं आई हुई थी अपनी सिस्टर के घर पे और यहाँ पर मैं एक चीज़ जो हूँ ना वो देख रही थी। और चीज़ वो क्या थी, वो थे ये बड़े ही क्यूट से स्पून। क्योंकि मेरा दिल कर रहा था लेने का, मैं मार्केट गई तो मैंने वहाँ पे देखा था। ये स्टिल अभी भी जो है वो मिल रहे हैं। और बस मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे लेने चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसका जो साइज़ था ना स्पून का वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। लेकिन इसका जो कलर और जो डिज़ाइन है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे ये लेनी चाहिए कि नहीं, और आप लोगों को जो है वो कैसे लगे। खैर वीडियो जो आप लोगों ने लास्ट तक देखनी है, अगर आपको अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी ज़रूर करना है। क्योंकि जिस वीडियो पे मैं बोल देती हूँ कि आपने लाइक करना है, आप लोग उसी पर ही जो है वो लाइक करते हैं। सेकंड ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कंसिस्टेंट हो चुकी हूँ, तो इंशाल्लाह ताला अब मेरे रेगुलर जो है वो व्लॉग्स आ रहे हैं। बस अब आप सब भी जो है वो रेगुलर हो जाएं और सारी वीडियोस जो है आप लोगों ने रेगुलरली देखनी है और अच्छी लगे तो आपने लाइक भी ज़रूर करनी है। उसके बाद हम सब यहाँ पर मिलजुल कर जो है वो खाना बना रहे थे और यहाँ पर बन रही थी। एक्चुअली में 3-4 खाने बन रहे हैं, लेकिन ये जो इस टाइम पे बन रही है ये है मटन कढ़ाई, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े की थी। साथ में हम लोग पुलाव बनाएंगे, शामी कबाब बनाएंगे और भी बहुत सारी मज़े मज़े की जो है वो चीज़ें बनाने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बताया है, ज़्यादा मज़ा इस तरह आता है कि जब आप बहनें अपने किचन में खड़ी हुई बातें कर रही होती हैं और फिर साथ साथ में कुकिंग कर रहे होते हैं। तो यकीन करें कि कुकिंग के जो टाइम का है ना वो पता ही नहीं चलता। और मुझे दम में की हरी मिर्चें इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है कि बहुत ही ज़्यादा। और ख़ैर यहाँ पर हमारी जो है वो ऑलमोस्ट खाने बिल्कुल रेडी थे और सबको जो है ना वो शदीद वाली भूख लगी हुई थी। और हम लोग जो है यहाँ पर बस दस्तरख्वान वो लगाने की तैयारियां कर रहे थे और यहाँ पर जो है वो लग चुका है। और सैलड और रायते के बगैर हमारे घर में तो बिल्कुल भी खाना जो है वो खाया ही नहीं जाता। मैं सोचती हूँ कैसे लोग हैं जो अक्सर लोग ऐसे हैं जो सैलड रायता यूज़ ही नहीं करते। मतलब मेरे तो खाने का जो है ना वो एक लाजमी हिस्सा है। खैर आज का जो खाना था वो सारा ही बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का बनाया था और हम सब ने मिलजुल के बनाया था, तो किसी एक को जो है वो स्पेसिफिक क्रेडिट नहीं जा सकता। साथ ही में यहाँ पर हमारे घर में था एक अदद पेशेंट, उसके लिए यहाँ पर जो है वो दलिया बना था। और मेरी बहन बहुत बड़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी कि मैंने इसको पता नहीं कितने घंटों जो है वो लगा के और इस दलिया को बनाया है। तो मतलब पता नहीं कितना दूध था जो कड़ कड़ के जो है ना वो इतना सा रह गया। और ये तुम दलिया जो हो वो खा के देखो। तो खाना मैंने खा लिया, तो मुझे वैसे ही मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा चलो जी तुम्हारा जो है ना ये दलिया ट्राई करते हैं। साथ में भी यहाँ पर हम लोग बनाने लगे थे चाय, और दूध के ऊपर आप बस मलाई चेक करें। मतलब मुझे पाकिस्तानी दूध जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सेकंड मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा वेट बहुत कम था जब मैं पाकिस्तान आई थी और अभी जो है ना मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया। और बच्चों पे जो है ना आपके माहौल का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मेरे बच्चे देखते हैं कि मेरे जो भाई हैं वो डेली मेरे पापा के रात को पाँव दबा के जो है ना वो सोते हैं। तो यहाँ मेरे बच्चों को भी था, तो मैं उनको बता रही थी कि जब मेरी मामा थी तो जो हम सब बहन भाई अपनी मामा को रात को उनके पाँव दबा के सोया करते थे। तो यहाँ पर वो छोटी भी वही, जब से उसने बात सुनी है तो हर रोज़ कहती है मैं दबा रही हूँ, ये उसका दबाना था। खैर उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने जो है वो वॉक किया, क्योंकि खाना जो है ना वो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग जो है वो कर ली थी। तो मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी कि चलो स्ट्रीट में जो है ना वो थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत खाने के बाद मुझे आदत नहीं है इस तरह लेटने की। तो उसने कहा चलो चलते हैं, मैंने करनी ग्रॉसरीज अपने घर की और तुम भी चलो साथ में ही, तो ग्रॉसरीज जो है वो कर लेते हैं। तो हम लोग आगे उनके घर के पास एक स्टोर था जहाँ से वो लोग अपनी ग्रॉसरीज करते हैं। और यकीन करें पाकिस्तान में जो है ना वो चीज़ों के प्राइसेस यार इतने हाई हो चुके हैं। और मैं यही कह रही थी, अभी हमने काफ़ी थोड़ी सी ही चीज़ें ली हैं, मतलब चंद एक चीज़ों का यार 40-50 हज़ार। और अभी वो कह रही थी अभी तो आधा भी नहीं हुआ, क्योंकि स्टोर बंद होने वाला था और उन्होंने कह दिया कि बस आप जो हैं वो बाकी कल करना। तो मतलब वो बता रही थी कि 95 to 1 लाख पर मंथ मतलब ग्रॉसरीज होती हैं फल्ला। और वाकई अभी आप चीज़ें देखना हमने क्या ली हैं और उसका जो है वो 40-42 हज़ार रुपये बिल बन गया। मतलब यार ये मैं बड़ी ज़्यादा हैरान हूँ पाकिस्तान में। अल्लाह पाक सब पे जो है वो अपना रहम करे। बट ये चीज़ों के जो प्राइस हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं। और यहाँ पर जो है वो गुल अहमद की बेडशीट्स हैं। और हम तीनों बहनों को मैंने बताया था एक बीमारी है शॉपिंग की, और इसके घर में इतनी प्यारी प्यारी बेडशीट्स हैं, बस फिर वही देख के फिर जो है वो उसका दिल कर गया। और मुझे भी लालच दे रही थी तू भी ले ले अपने घर के लिए, यहाँ से ले जाई। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेनी। मेरे हस्बैंड को अल्लाह खुश रखे, उन्होंने मेरे जाने से पहले वो कह रहे थे जब तुम आओगी आने से पहले तुम्हें कुछ भी चीज़ों की शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ तुम्हारे आने से पहले जो हूँ ना वो पुराना वाला फेंक दूंगा और नया वाला ले लूँगा। खैर बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं अपने घर वापस जाने के लिए भी। इंशाल्लाह ताला 1-2 व्लॉग के बाद जो व्लॉग आएगा वो मेरे अमेरिका जाने का ही होगा।
और बहुत जल्द मैं वापस आने वाली हूँ। और ज़्यादा खुशी है मुझे जाने की इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो घर में काफ़ी सारी कह रहे हैं तब्दीलियाँ कर दी हैं और तुम्हारी जो पुरानी चीज़ें थी मैंने फेंक दी हैं। तो खैर अभी ये जाके पता चलेगा कि क्या तब्दीलियाँ की हैं। और सेकेंड ये यहाँ पर देखें सारी मतलब लॉरियल की जो चीज़ें हैं जो कि यूएसए में मिलती हैं, और मैंने देखा है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो मिल रही है। मतलब अब तो ये सिस्टम ही नहीं रह गया कि ये चीज़ बाहर के लोग जो यूज़ कर सकते हैं वो पाकिस्तान में नहीं कर सकते। हाँ ये है प्राइसेस थोड़े से जो है वो हाई हैं, और जितनी पाकिस्तानी चीज़ें हम लोगों को वो यूएसए में ये सब चीज़ें मैं अपनी सिस्टर को बता रही थी जितनी यहाँ पे लगी हुई है ना सामने डिस्प्ले में, ये सब आपको वहाँ के अमेरिका के इंडियन स्टोर से जो है वो मिल जाती हैं। यहाँ पे हम इनकी कदर नहीं करते और वहाँ पे जो है ना ये चीज़ें फिर अपने मुल्क की जो है वो याद दिला रही होती हैं। और खैर बहुत अच्छा स्टोर था, यहाँ पर पूरा सेक्शन था। मैं कहती हूँ यहाँ पर 1 लाख क्या इससे कहीं ज़्यादा भी बिल बन सकता है, क्योंकि अंडर द रूफ जहाँ हर चीज़ आपको मिलती है ना फिर आप जो है वो हर जगह ही पहुँच जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया मेरी ये छोटी वाली सिस्टर की भी यही आदत है, लेने चीज़ें ग्रॉसरीज आई थी और इसने घर की पता नहीं क्या क्या चीज़ें बेडशीटें ब्रूम्स और सब कुछ उठा लिया। और साथ में थे पापा, और जब पापा लोग साथ हों फिर तो तोबा। पापा तो बोल बोल के तुम करने की आई हो, तुम कहाँ भी जा रही हो, तुम क्या चीज़ें ले रही हो, तुम करने तो ग्रॉसरीज आई थी। लेकिन फिर मैंने कहा पापा ये जो लेडीज़ होती है ना वो इसी तरह ही होती है, करने कुछ जाती हैं और जो चीज़ लेनी होती है ना वो घर नहीं आती, उसके अलावा 10 चीज़ें जो हैं वो आपके साथ में आ जाती हैं। तो ये जो है ना मेरे ख्याल से हर लेडी की आदत होती है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि कौन कौन लेडीज़ जो है वो ऐसी हैं, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन हमारे जैसी पागल औरतें भी हैं। और खैर एक टाइम था मुझे बैग का बड़ा ऑब्सेशन होता था, मैं मेरे ख्याल से हर 2 महीने के बाद ना अपना बैग चेंज करती थी। ये आदत मेरी अभी बड़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोल में आ गई है बच्चों के बाद। अब मतलब बैग क्या अपनी होश नहीं है तो बैग का क्या ही जो है वो होना है। लेकिन जैसे होता है ना आपको ना होता है कि किसी लड़की के जूते फेवरेट होते हैं, जैसे मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसको जूतों का ऑब्सेशन है, वो प्यारे जूते देख के रह ही नहीं सकती है। मेरी सिस्टर है जो छोटी वाली है उसको कपड़ों का है। मुझे जो था ना मुझे मेकअप और बैग्स का था, मुझे इन 2 चीज़ों को कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था और बहुत जल्दी जल्दी जो होना मैं चेंज कर लेती थी। तो खैर ये मैं आपको दिखा रही थी कि बस हमारी ये थोड़ी सी शॉपिंग थी यार। और बिल देखें आप यहाँ पे, शायद हाँ मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, तो 42,000 मतलब रुपीज़ हमारा जो है वो बिल बन गया, जो कि बड़ी ज़्यादा जो है ना वो हैरत की बात थी। और उसके बाद ये हम कनाल रोड से आ रहे थे और ये व्यू मुझे इतना मज़े का लगता है, इतना प्यारा लगता है कि मैं बता नहीं सकती। और अभी हम लोग आ चुके थे वापस अपने घर पे, और यहाँ पर बच्चे जो है ना वो कर रहे थे ये पानी में हल्दी डाल के। ये क्लिप जो है ना काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है और बहुत सारे लोग जो है ये ट्रिक अपना रहे। तो ये वाकई देखने में जो है ना बड़ा सेटिस्फाइंग और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और बच्चों की आप बस खुशी चेक करें कि जो है ना बच्चे बड़े ज़्यादा जो है वो खुश हो रहे थे। पानी में जो है ये हल्दी डालते हैं और इससे बड़ा प्यारा सा जो है ना नीचे लाइट रख के एक रिफ्लेक्ट सा जो है वो होता है। और अभी यहाँ पर बनने लगी थी हलीम, और आज जो हलीम है ना वो हम लोगों ने जो घर की दालें कूट के बना के जो हलीम है ना वो वाली उस तरह से आज हम लोग जो है वो बनाने लगे। तो यहाँ पर दालें जो है हम लोगों ने सेपरेट गलाने के लिए जो है वो रख दी है। मुझे हलीम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अभी मैं आई हुई थी अपनी दूसरी वाली सिस्टर के घर पे, और यहाँ पे उसने कहा कि आज जो हलीम है ना वो तुम बनाओ। तो आज जो हलीम हूँ वो मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि उसने जो है वो लास्ट टाइम बनाई थी तो कहती मुझसे इतनी अच्छी नहीं बनी, और मैं उसको बता रही थी कि मैं काफ़ी अच्छी हलीम बनाती हूँ। तो उसने मेरे पे ही डाल दी कि चलो फिर आज जो हो वो तुम ही बनाओ आज की हलीम। और हलीम बनाने में मैं समझती हूँ कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, आपने सिर्फ दालों को सिंपल सा जो है वो गला लेना। पता नहीं लोग इसको क्यों इतनी मुश्किल डिश जो है वो कंसीडर करते हैं कि हलीम बनाना कोई बहुत बड़े महाज का काम है। हालांकि मैंने बताया मैं यूएसए में होती हूँ, हम मेरे घर में अक्सर यानी कि 2 महीनों में एक दफ़ा तो बन ही जाती है, और मुझे ये बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल नहीं लगती। एक साइड पे आपने सिंपल कोरमा बनाना है, बस गोश्त को आपने एक्स्ट्रा गला लेना है, एक बस इतना सा फ़र्क होता है। दूसरे साइड पे अपने दालें जो है वो अच्छी तरह से गला लेनी है। हाँ थोड़ा सा उसको घोटना होता है, थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन अक्सर लोग जो है ना वो इसको ऐसे कंसीडर करते हैं कि पता नहीं ये कितना टफ़ काम है, ये कितना मुश्किल खाना है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ जो फ़र्क है ना वो आपकी सिर्फ सोच का फ़र्क है, बाकी और कोई भी फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें दालें जो हैं हमारी वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं, और उसके बाद हमने इसमें हमारा जो कोरमा है, कोरमे की आपने अच्छी तरह सिर्फ भुनाई करनी है। ये एक ट्रिक होती है,
कि अगर आप पानी वाला जो कोरमा है वो इसमें डाल देंगे ना, फिर वो उतना टेस्ट नहीं आएगा, अच्छा सोंधा सोंधा सा नहीं बनेगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से, इसका ऑयल सेपरेट हो जाएंगे ना, गोश्त की भुनाई अच्छे से हो जाएगी, फिर आप मिक्स करेंगे तो वो हलीम जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। और अक्सर लोग ना इस पर लास्ट पे जो है वो तड़का लगाते हैं। मैं लास्ट पे तड़का वगैरह तो नहीं लगाती, क्योंकि वैसे ही इतने जो है वो मज़े का लगते हैं। हाँ, आप इसके साथ प्याज ज़रूर ब्राउन करके जो है वो खाएँ, हरी मिर्च काटें, लेमन काटें। और अगर आप मेरी तरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पाइसी लाइक करते हैं तो बारीक बारीक सी जो हरी मिर्च होती हैं वो भी इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। और फिर आप इसको जो है वो खा सकते हैं। बाज़ लोग इसको ऐसे चम्मच के साथ खाते हैं, बाज़ जो है वो इसको नान के साथ। मैं रूखी ना, मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ नहीं खा सकती। लोग मतलब बारबेक्यू जो है ना वो तो प्लेन खाते हैं, रूखा खाते हैं, लेकिन मुझसे वो भी जो है ना, उसके लिए भी मुझे राइस या नान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो भी पाकिस्तान के बड़े ही मज़ेदार मज़ेदार गर्मा गर्म जो नान है उनकी, तो जो है ना वो क्या ही बात है। तो और आज का जो है ना वो मुझे डिनर इतना मज़े का लगा, इतना मज़े का लगा। वैसे भी हलीम जो है वो वन ऑफ़ माई फेवरेट डिश, और बनी जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और अब हम इंजॉय करेंगे अपनी मज़ेदार सी हलीम को। आपका दिल कह रहा है तो आप भी फटाफट से बना के खाएं। और जाने से पहले मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी है तो। और इसके अलावा मेरे यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियो हैं, उनको भी आप लोग ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगी मेरी शॉर्ट्स वीडियोज़ भी। शॉर्ट्स वीडियोज़ वो होती हैं जो मेरे व्लॉग में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो सेम सेम वीडियोज़ होती हैं, जो शॉर्ट्स होते हैं वो व्लॉग में मैं नहीं डालती हूँ। खैर बस अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। और साथ ही में मुझे टिकटॉक पे भी जो है वो ज़रूर फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे भी सेम नेम है, सेम लोगो है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।